नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे का वह रूप फिर से दिखने लगा है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। राज ठाकरे आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते हैं और राज ठाकरे ने आक्रामक राजनीति करना शुरू कर दिया है। निश्चित है कि आक्रामकता, राजनीति में आक्रामकता तो सरकार के खिलाफ ही आएगी। जो भी सत्ता में होगी उसी खिलाफ ही आक्रामकता करेंगे तो आक्रामकता दिखेगी, वरना क्या दिखेगी। तो राज ठाकरे महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आक्रामक राजनीति करने का संकल्प ले चुके हैं। एक बार 11 विधायक इनके चुने गए थे। जब पहली बार सत्ता संगठन बनाने के बाद पहली बार चुनाव लड़े थे तो 11 विधायक चुन के आए थे। इसके बाद इनकी राजनीति का स्वरूप, राजनीति का सुर बदला, क्षेत्रीयता पे एकदम से उतर आए। इसका दुष्परिणाम हुआ, 11 से 1 पे आ गए। अब राज ठाकरे फिर से आक्रामक राजनीति लेकिन संशोधित रूप में, सुधारित रूप में उतर रहे हैं। आक्रामक राजनीति करने जा रहे हैं सुधारित रूप में, नए तेवर के साथ। वो यह है कि राज ठाकरे अब राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करने की सोच रहे हैं। स्कोप भी है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जिसे हम आगे मनसे के रूप में संबोधित करेंगे या एमएनएस कहेंगे, वह एमएनएस अब हिंदुत्व की राजनीति करने जा रही है। पहले ही लगभग साल भर पहले ही उसने अपने तेवर को, स्वरूप को सब बदली कर लिया है। वह अपने झंडे का भी आकार, स्वरूप, रंग सब बदल दिया है। अब उनका झंडा केसरिया और भगवा हो गया है। अब वो हिंदुत्व की राजनीति करने के लिए लंगोट पहन के मैदान में, अखाड़े में कूदने को तैयार है। उनको साथ भारतीय जनता पार्टी दे रही है। खुल के दे, अप्रत्यक्ष दे, प्रत्यक्ष दे, अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको मिल गया है। एक चीज और आपको बता दें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के सांसद बने और प्रधानमंत्री कुर्सी बैठ गए, इसके बाद उन्होंने राज ठाकरे जी को एक संदेश भेजा था। वो संदेश ये था, एक तो मैत्री का संदेश था, राज ठाकरे जी ने बधाई दी थी उनको, तो एक उनका मैत्री संदेश आया कि भाई मैं बनारस का सांसद हूं और भारत, आपके देश का प्रधानमंत्री हूं। इस संदेश में सब कुछ निहित था। राज ठाकरे विद्वान आदमी हैं, चतुर हैं, बाला साहब ठाकरे जैसे एकदम शेर शासी विद्वान के सगे भतीजे हैं, तो निश्चित है कि उनके अंदर वो सारे गुण हैं जो एक राजनेता के अंदर आते हैं। वो समझ गए। उनकी राजनीति शुरुआत में सबको लेकर चलने वाली समसमावेशक राजनीति थी, लेकिन बाद में एक किसी नेता के चक्कर में उनकी राजनीति सीधे सीधे पर प्रांतीय विरोधी, उत्तर भारतीय विरोधी, हिंदी भाषी विरोधी हो गई, जिससे उनका फायदा तो नहीं हुआ, नुकसान यह हो गया कि वो जो उठ रहे थे, आकाश की तरफ बढ़ रहे थे, वो जमीन पर आके रुके नहीं, पाताल की तरफ जाने लगे। यह बात उनके सारे राजनेताओं को समझ में आ गई। तभी आ गई थी जब वो हिंदी भाषी विरोधी राजनीति शुरू हुई, तभी इनके नेता समझ गए कि हम लोग गलत ट्रैक पर आ गए हैं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था कि वो ट्रैक चेंज करते और राष्ट्रीय राजनीति की तरफ, देश की राजनीति की तरफ पैर बढ़ाते। आपको एक और जानकारी आपके पास होगी निश्चित रूप से। महाराष्ट्र प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल मिलने उनके घर गए थे। यह संकेत तभी मिल गया था कि भाजपा उनके साथ खुला गठबंधन करे या अप्रत्यक्ष गठबंधन करे, लेकिन गठबंधन अवश्य करेगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उसके लिए चंद्रकांत पाटिल ने तत्काल कह दिया था कि जो उनका मौजूदा राजनीतिक तेवर है वह हमारी पार्टी के हिसाब से उचित नहीं है। जब तक वो तेवर नहीं पूरी तरह से चेंज हो जाता, जब तक हमें समझ नहीं आता कि उन्होंने तेवर चेंज कर दिया है, उनके एक्टिविटी में वो चेंज, परिवर्तन जब तक नहीं दिखता, हम गठबंधन नहीं कर सकते। भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, हमको हर प्रांत में चुनाव लड़ना है, हमको हर प्रांत के लोगों को फेस करना है। केवल मुंबई, केवल महाराष्ट्र ही नहीं देखना है। मुंबई और महाराष्ट्र में हम मराठी की बात कर सकते हैं, देश भर में जाएंगे तो क्या बात करेंगे, तो हम देश भर की बात करेंगे। उसमें महाराष्ट्र अपने आप आ गया, मुंबई तो हमारे देश की आर्थिक राजधानी है, मुंबई तो आई जाएगी। तो चंद्रकांत दादा पाटिल का वह भेंट मुलाकात का दौर स्पष्ट संकेत दे दिया था कि आगामी कारपोरेशन चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी और एमएनएस के बीच गठबंधन होगा, खुला हो या अप्रत्यक्ष हो, ओपन या हिडन, लेकिन होगा। अब आपको एक बात पे गौर करना होगा। राज ठाकरे की पार्टी पर प्रांतीय के विरोध में जो आंदोलन करती थी उसमें पिटाई होती थी,
लेकिन पिटाई में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं था जिसको वो पीट रहे हैं उसके यहाँ ब्लीडिंग हुई हो। पत्थर मारने के दौरान बसों पत्थर मारा गया हो, पत्थर जाक लग गया हो, ये अलग बात है, लेकिन जिनको पीटते थे उनको ऐसा दिखता था कि वो हम मारने की नकल कर रहे हैं, तुम रोने की नकल करो, तुम भागो। ऐसे उदाहरण हैं। सीएसटी पे जब आंदोलन तीव्र गति से चल रहा था, एक खुमचा वाला समोसा बेच रहा था, उसको इनके लोग मनसे कार्यकर्ता मारने गए, मार रहे थे, वीडियो बना रहे थे, कैमरामैन भी थे, मारे, उसका पर्सनल पर्स गिर गया, जेब से पैसे वाले पर्स गिर गया, वो भाग रहा था, तो इनके ही कार्यकर्ता उसका पर्स थमाने गए। आप गेस कर लीजिए, समोसा गिर गया, उसे कुचल डाले, उसका जो खुमचा था वो तोड़ दिए, लेकिन पर्स उसको थमा दिए। इससे क्लियर था कि वो मारना ओरना कुछ नहीं था, वो एक नाटक था। हम तुम्हें मारने का नाटक करेंगे, तुम भागने का, रोने का, चिल्लाने का नाटक करना। तो ये नौटंकी देखी गई थी। मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूं। बहुत सारे उदाहरण ऐसे थे कि जब मैं मारने जैसा करूंगा, तुम रोने जैसा करना, चिल्लाने जैसा करना, मार खाने जैसा करना। ये उदाहरण है, ये सच है। कुछ अपवाद हो सकते हैं जहां मनसे कार्यकर्ताओं का निजी खुन्नस किसी दुकानदार से रहा हो, किसी खुमचे वाले से रहा हो। अब वो तो पुरानी बात हो गई। अब तो मनसे ने पूरा स्वरूप चेंज कर लिया है। उसके यहाँ पर प्रांतीय हिंदी भाषी कोई मुद्दा ही नहीं रहा। पूरे देश का मुद्दा है, हिंदी का मुद्दा है, मराठी का मुद्दा है, लेकिन पूरे देश का सम्यक विचार का मुद्दा है। एक ताजा उदाहरण दे रहे हैं कि वो ठाणे कॉर्पोरेशन में एक सहायक आयुक्त, महिला सहायक आयुक्त कल्पिता पिंपले को एक गुंडे ने, एक फेरी वाले, अनधिकृत फेरी वाले गुंडे ने चौपर चला दिया। वो तोड़फोड़ करने गई थी, वह दुकानों को हटाने गई थी, महिला अपने साथ कर्मचारी को लेकर गई थी, उसके ऊपर कोयते से वार कर दिया। बताते हैं कोयता उसके 3 अंगुलियां काट दिया है। महिला तो ये भी कह रही थी कि वो अगर गले पर अपना हाथ न ले गई होती तो शायद गर्दन कट जाता। दुखद है। वो निश्चित है वो बड़ा अपराधी होगा। दुर्भाग्य कहो, सौभाग्य कहो, जो भी कहो, वो अपराधी है तो अपराधी है। सौभाग्य ये है इस महिला का कि गर्दन पर हाथ चला गया, गर्दन बच गया। दुर्भाग्य यह है कि महिला को कोयता लगा, वो तो उसकी 2-3 अंगुलियां कट गई। ये दुर्भाग्य है। आरोपी अमरजीत यादव है, वो गुंडा है, दिखता हुआ पहलवान। वीडियो वायरल हुए हैं, पुलिस वाले उसे पकड़ लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता चित्रा वाघ उस पर मकोका लगाने की मांग कर रही है। पुलिस तो मांग मान ही लेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिस पर चर्चा मैं कर रहा हूं वो ये है कि राज ठाकरे कल भी, माने जिस दिन हादसा हुआ उसी दिन कह दिया था कि फेरी वालों के से हम निपटेंगे। पुलिस कार्रवाई करे, पुलिस से छूटने के बाद उस गुंडे को, उस हमलावर को मन से अपनी स्टाइल में देखेगी। इसका अर्थ स्पष्ट था कि मन से अपनी स्टाइल में जरूर देखेगी। मन से स्टाइल मतलब पिटाई स्टाइल। राज ठाकरे जी ने क्या कहा था? उस व्यक्ति के बारे में कहा था जो गुंडा है, सभी फेरी वालों के बारे में नहीं कहा था। लेकिन एक मीडिया का एक वर्ग है मुंबई महाराष्ट्र में जो हर बात में, राज ठाकरे की हर बात में मीन मेख निकालता है, हर बात को परप्रांतीय से जोड़ के देखता है, हर बात को उत्तर भारतीय से जोड़ के देखता है, हर बात को हिंदी भाषियों के विरोध में देखता है, हर बात को मराठी से जोड़ के देखता है, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। राज ठाकरे शुद्ध रूप से गुंडे के खिलाफ बात करने की बात करते हैं। राज ठाकरे ने बुधवार को बाकायदे स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन होगा, लेकिन अनधिकृत फेरी वालों के खिलाफ होगा। फेरी वालों के खिलाफ आंदोलन करेंगे, लेकिन जो अनधिकृत हैं उनके खिलाफ करेंगे। सारे फेरी वालों के खिलाफ आंदोलन उनका नहीं है। जो अधिकृत हैं, जिनको लाइसेंस मिला है, उनके खिलाफ आंदोलन का सवाल ही नहीं। उस समय भी वही मराठी मीडिया के लोग कुछ उसी शैली में चाहते थे उत्तर, लेकिन राज ठाकरे ने बहुत ही संतुलित वह उत्तर दिया जो एक बड़े उभरते नेता को देना चाहिए। अगर ये राज ठाकरे संकीर्ण राजनीति में न आए होते तो उभर कर आज देश में छा गए होते, क्योंकि उनके अंदर स्वर्गीय आदरणीय बाला साहब ठाकरे की शैली है जो अन्य किसी नेताओं में नहीं है। शिवसेना के किसी नेता में वो शैली नहीं है जो बाला साहब ठाकरे के अंदर थी। वह शैली, वह स्टाइल, वह तरीका, वह तेवर लगभग हूबहू राज ठाकरे में है। आदरणीय बाला साहब की प्रतिकृति दिखते हैं, प्रतिरूप दिखते हैं, प्रच्छाया दिखते हैं राज ठाकरे, तो उनमें उनके अंदर वो गुण दिख रहा है। अब जो उनको मराठी बनाम गैर मराठी, मराठी बनाम हिंदी भाषी जो स्वरूप दिया जाता था, मीडिया का एक वर्ग चाहता था कि वो ऐसा कुछ करें। मुझे लगता है मीडिया का वह वर्ग टीआरपी बढ़ाने की कोशिश कल भी किया, आज भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाला साहब ठाकरे के जैसे ही राज ठाकरे ने भी अपना स्वरूप राष्ट्रीय कर लिया। कट्टर हिंदूवादी स्वरूप राज ठाकरे लेने जा रहे हैं। कट्टर हिंदूवादी, जब मैं कट्टर कह रहा हूं तो उसको अर्थ समझिए आप, वो कट्टर हिंदूवादी नेता बनेंगे। भारत के कोने कोने तक उनकी आवाज पहुंची।
पहुंचे, ऐसी व्यवस्था करेंगे, ऐसा प्रबंध करेंगे जो स्वर्गीय आदरणीय बाला साहब ठाकरे करते थे। लगभग उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना कैसे बनाना है उस पर वो प्रयास कर रहे हैं, उस पर वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर उनसे गठबंधन कर लेती है, राज ठाकरे का यह उदाहरण भाजपा को पसंद आया है। इवन आरएसएस को भी किसी न किसी रूप में यह उदाहरण पसंद आया है। जब उन्होंने कल्पिता पिंपले से मुलाकात की और कहा कि आप ठीक हो जाइए, बाकी का हम देख लेंगे, अर्थात उस आरोपी के साथ कैसे बर्ताव करना है वह राज ठाकरे और उनकी पार्टी देख लेगी। उनका देखने का मतलब आप समझ गए हो कैसे देखेंगे, लेकिन पुलिस खुद ही नहीं छोड़ेगी, तो उनको अपने स्तर पर देखने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन तुरंत पहुंचे हैं। ये महिला पिंपले महाराष्ट्रियन है, महिला है, अधिकारी है, महाराष्ट्रियन है, महिला है, आरोपी उत्तर प्रदेश का है, गुंडा है, बदमाश है। इसमें अगर ये उस तेवर का, जब वो राज ठाकरे अपने तेवर में थे, मराठी बनाम हिंदी भाषा चल रहा था, अगर वो तेवर का दौर होता तब तक आग उगल दिए होते, सगड़े मराठी में बोलते कि सभी फेरी वालों के खिलाफ आंदोलन शुरू करो, बगुन घेरे करूं टाक। लेकिन नहीं, मीडिया ने खूब कुरेदा, राज ठाकरे ने एक भी शब्द कॉमन यूज नहीं किया। उन्होंने जो कुछ कहा है गुंडे के खिलाफ कहा है। इस पर एक चर्चा ये भी हो रही है, अगर ऐसी वारदात नोएडा में हो जाए, ऐसी वारदात गुड़गांव में हो जाए और जो हमलावर हो प्राइवेट किसी आदमी पर हमला हो, अगर उसका सरनेम ऐसा हो जो मुंबई महाराष्ट्र के जैसा सरनेम हो, तो क्या वो सारे के सारे लोग आरोपी होंगे? नहीं, व्यक्ति जो गुंडा है वह गुंडा है और कोई गुंडा नहीं है, प्रांत गुंडा नहीं है, उस भाषा के लोग जो बोल रहे हैं, उस बोली बोल रहे हैं, वो सारे गुंडा नहीं है। तो राज ठाकरे का यह स्वरूप, यह तेवर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जाने के लिए एकदम उसी दिशा में कदम बढ़ता हुआ दिख रहा है। भाजपा को शायद ये पॉजिटिव संदेश मिलेगा, मिलना भी चाहिए। जो चंद्रकांत पाटिल ने कहा था कि अगर उनके अंदर सुधार आएगा, वो सुधार लाएंगे, खुद दिखेगा तो हम विचार करेंगे, तो शायद अब उनको विचार करना ही चाहिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक वरिष्ठ नेता महासचिव वागीश सारस्वत का कहना है कि मन से कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, हम जहां हैं उनके विकास की बात तो करेंगे। हम अगर जैसे उन्होंने कहा कि जैसे हम जहां रह रहे हैं अपने आसपास का विकास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता, अपने आसपास के पड़ोस के लोगों के कल्याण के बारे में सोचेंगे ही सोचेंगे, लेकिन राष्ट्र का कल्याण भी सर्वोपरि है, ऐसा वागीश सारस्वत ने भी कहा। राज ठाकरे के अत्यंत करीबी हर्षल देशपांडे ने कहा कि किसी भी स्तर पर राज साहब ने ऐसा नहीं कहा है कि ये सारे फेरी वालों के खिलाफ आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि जो कुछ आंदोलन होगा अनधिकृत फेरी वालों के खिलाफ होगा। बालानंद गांवकर जो उनके करीबी हैं, एकदम राइट हैंड हैं, विधायक रह चुके हैं, मनसे के, शिवसेना के विधायक थे, पुराने नेता हैं, वो महिला कल्पिता पिंपले से मिलने साथ में गए थे। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई गुंडों के खिलाफ है, हमारी लड़ाई किसी प्रांत विशेष के लोगों के खिलाफ नहीं है। तो मनसे का यह स्वरूप, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का यह स्वरूप भाजपा को पसंद आएगा, लेकिन निश्चित है शिवसेना को दुखेगा। उनके भाई, उनके उम्र में बड़े भाई बाला साहब ठाकरे के पुत्र, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे को ये जरूर खटकेगा, क्योंकि मुंबई की केवल 17% आबादी, 17 से 21 के बीच की आबादी ही मराठी भाषिक है। राज ठाकरे भी जान रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी भी जान रहे हैं कि यदि हम केवल मराठी की राजनीति करेंगे तो ग्रामीण भाग में क्या चलेगा, शहरी भाग में भी क्या चलेगा। शहरी भाग में जहाँ 17% मराठी भाषी हैं, वहाँ अन्य पार्टी के लोग भी तो मराठी भाषी होंगे, वहाँ वोट बढ़ जाएगा। और हिंदी भाषी के खिलाफ बात करेंगे, हिंदी भाषियों को नाराज करेंगे, तो जो विशुद्ध रूप से पूर्वांचल के लोग हैं उनकी संख्या 50% बताई जा रही है। मुंबई में 50% पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के लोग रहते हैं। तो ये 50% को डैमेज करना मतलब पार्टी का अस्तित्व खतरे में, संकट में। बीएमसी में तो गया, ठाणे महानगर पालिका चुनाव में तो गया। तो ऐसे इस बात को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी भी जान रहे हैं, मनसे प्रमुख राज ठाकरे जी भी जान रहे हैं। इसलिए अब इनको राष्ट्रीय स्वरूप अपनाना है। शिवसेना तो बाला साहब ठाकरे के जमाने से ही राष्ट्रीय स्वरूप में है। हिंदी भाषी बड़े पैमाने पर उनके साथ तब भी थे, और जिस तरह से बाला साहब ठाकरे ने अपने राजनीति की शुरुआती दौर का, अगर आपको याद होगा, हमें तो याद है, हम प्रत्यक्षदर्शी हैं, उस समय उनका स्वरूप मराठी था। वो भी करते थे, उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी बोलते थे, दक्षिण भारत के खिलाफ आंदोलन किए थे। लेकिन बाद में
सब सर्व समावेशक राजनीति करने लगे, सबको साथ लेके चलने लगे। राम मंदिर कांड या बाबरी विध्वंस कांड के बाद से वो देश के सबसे लाडले नेता बन गए। राज ठाकरे भी उसी तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। देखना, अगर ये कदम जिस तरह से बढ़ाए हैं, जिस तरह से मराठी मीडिया ने खूब कुरेदा, लेकिन कच्छ ने मौन। जो सच है वो सच है, गुंडा है वो गुंडा है। यादव, उसका सरनेम यादव है तो यादव है, कल उसका सरनेम अगर पाटिल होता तो भी वो गुंडा था, ऐसा भाव दिखा। वागी सारस्वत ने भी इसी बात को कुरेदा और कहा है कि हम किसी भी गुंडे का सहयोग नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। गुंडे को गुंडे की ही गति होनी चाहिए। पुलिस नहीं करेगी तो मन से अपने स्टाइल में महिला पिंपले मैडम को न्याय देगी। यह मुद्दा कैसा लग रहा है? राज ठाकरे का बदलता स्वरूप, उभरता स्वरूप, राष्ट्रीयता की तरफ बढ़ता स्वरूप आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, इतिहास कुछ हो सकता है। अगर कोई बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ते समय कम पढ़ने में बहुत होशियार नहीं था, लेकिन छठी में जाने के बाद वो होशियार होकर बहुत आगे चला गया, तो क्या वो आईएएस नहीं बन सकता? बन सकता है। शुरुआती दौर में कैसी भी राजनीति करनी पड़ती होगी। सबकी राजनीति अगर जाएंगे तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, देखेंगे तो उनके अगर डीप तक जाएंगे तो इसी तरह से उनका उभार हुआ है, लेकिन बाद में वो अपने अंदर परिवर्तन लाए। अपवाद ममता बनर्जी हैं, वो आज तक कोई परिवर्तन नहीं लाई, वहीं रह गई। राज ठाकरे अपने को परिवर्तित कर रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना बनने की तरफ बढ़ रही है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो जरूर अपने विचार को हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल पर व्यक्त करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियो, हमारे सारे विचार आप तक पहुँचें। धन्यवाद।